ने पूछा क्या भूलना चाहिए और क्या नहीं भूलना चाहिए। अपना शुभ कार्य, अपने द्वारा किया हुआ सेवा, दया, दान, दीन दुखियों की मदद, फीस देना, कुछ भी हेल्प करना, उसे भूल जाना चाहिए। कहावत है बुजुर्गों की, नेकी कर दरिया में डाल। वह बीज की तरह अंकुरित और फलित होता है। चतुर किसान बीज खेत में मिट्टी में दबाता है, तब अंकुरित होता है। यदि वो ऊपर डाल देगा, चिड़ियाँ खा जाएंगी, चुग जाएंगी, या वो अंकुरित ही नहीं होगा। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाला। और लोगों के द्वारा, आपके द्वारा शुभ कार्य का यदि सम्मान, पदवी, प्रशंसा, उपहार या प्रत्युत्तर में कुछ भी लेने की चाह होने से उस शुभ भाव से किया गया कार्य रूप पुण्य का अर्जन अपकर्षित हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और भूलना क्या है? भूल जाना है किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया हो, आपका धन हरा गया हो, आपको अपमानित किया गया हो, उसे भूल जाना। नहीं तो प्रतिशोध की आग आपके जीवन में बहुत सारे विकारों को जन्म दे देगी और पता नहीं वो वैर भाव किस पर्याय में उभर आए और आपके द्वारा उसकी विराधना हो जाए और आपको नरक जाना पड़े। मुनि दशा में प्रतिशोध पाला हुआ निदान बांध के स्वयं भगवान महावीर स्वामी का जीव नारायण बन के प्रतिनारायण का वध करके नरक गया था। इसीलिए भूल जाना है किसी ने आपके साथ बुरा किया हो। और क्या नहीं भूलना है? हमें नहीं भूलना है अपने द्वारा जाने अनजाने किसी भी अशुभ कार्य, कोई भी अपन से बुरा हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो, कोई पाप हो गया हो, उसे नहीं भूलना है। क्या करना है? उसके प्रति निंदा, ग्रहा, प्रायश्चित के भाव पूर्वक पुनः ये ना होने पाए, ऐसी सतत जागरूकता होना चाहिए। और क्या नहीं भूलना चाहिए? अपने माता पिता गुरु का ऋण। स्वयं जब अपने माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, इतने वृद्ध हो जाएं कि उनकी मानसिक स्थिति बच्चों जैसी हो जाए, उनका शरीर ऐसा शिथिल हो जाए जैसे बच्चे स्वाश्रय से अपनी क्रिया नहीं, शौच आदि नहीं कर पाते हैं, उस समय माता पिता को बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए उनके शौच आदि में असाध्य दशा में और उनकी मानसिक दुर्बलता होने पर उन्हें डांटना नहीं, टोकना नहीं, उन्हें मानसिक आताप नहीं पहुंचाना। उन्होंने जिस प्रकार से आपको बड़ा किया है, तो आपको उनके ऋण को नहीं भूलना है। उन्होंने भूखे रह के आपको दूसरों का अपना पेट भरने के योग्य बनाया है, वो नहीं भूलना है। और हमेशा उनके सम्मान को बरकरार रखना है। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से अल्प ज्ञान होने पर गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं होना है, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहना है। हमेशा उनको परोक्ष बंधन पूर्वक उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रचार प्रसार करते हुए स्वयं उस पथ के पथिक बनकर अपने जीवन में उस ज्ञान को आचरण में लेते हुए आत्मकल्याण पर चलेंगे, तब थोड़ा सा गुरु ऋण से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए गुरु की एक ही भावना होती है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकले। माता पिता की भी भावना होती है कि मेरा बेटा, मेरा कुल दीपक, मेरे कुल की इज्जत रखेगा, मेरे वंश को आगे चलाएगा। इसीलिए इनके जो मन में है उनकी पूर्ति करना, यही माता पिता के गुरु के ऋण से मुक्त होने का उपाय है। माता पिता गुरु का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए और मित्रों के द्वारा भी किया गया सहयोग नहीं भूलना चाहिए। और जीवन साथी, पूरे जीवन जो दंपति एक साथ रहते हैं, उनमें एक दूसरे की भावना का सम्मान करने की बात नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि वृद्धावस्था में दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं तो धर्म की क्रियाएं करना भी निष्फल है। संक्षेप में आपसे चर्चा हुई है। अब आपको याद करने योग्य है कि हमें शुभ कार्य नहीं भूलना है और अशुभ कार्य भी नहीं भूलना है। अशुभ कार्य भी नहीं भूलना है अपने द्वारा, कि हमें उसका प्रायश्चित भाव रहे। शुभ कार्य इसलिए भूल जाना है कि हमें अभिमान ना आने पाए, और इसी प्रकार से दूसरे का अशुभ कार्य भूलना है, दूसरे का शुभ कार्य याद रखना है।